मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा जुमला उलमाए अहले सुन्नत सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अज़ीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल में हाज़िर होने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आप लोगों की वजह से माइक पूरा हिल रहा है, या तो आप शांत बैठिए तब सही चलेगा। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान महफ़िल को सजाया, बनाया, कोशिशें, मेहनतें की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम उनकी तमाम कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा, इज़्ज़त के साथ जलसे में बैठ जाइए। चाय, नाश्ते, पानी, खाने, ये सब कुछ जलसे के बाद कीजिए। और अगर ये सारे काम करने हैं तो थोड़ी देर के लिए जलसा रोक दीजिए। एक साथ दो काम मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। जहाँ अल्लाह और रसूल का ज़िक्र हो और लोगों की तवज्जो खाने पीने की तरफ रहे, ये एहतराम के ख़िलाफ़ बात है। तो या तो चाय नाश्ते कर लीजिए, एक बार आराम से 10 मिनट के लिए महफ़िल रोक देते हैं, या फिर ये है कि ये काम रोक दीजिए ताकि थोड़ी देर अल्लाह और रसूल का ज़िक्र हो। हमारे बहुत सारे लोगों की शोर शराबे की आवाज़ अभी तक मिंबर रसूल तक पहुंच रही है। बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से, सरकार की महफ़िल है, आए हैं तो ज़रा एहतराम का मुज़ाहरा कीजिए। ये बहुत अज़ीम महफ़िल है जहां लोग एहतराम के साथ बैठते हैं। अल्लाह उनके बिगड़े मुक़द्दर को बेहतर बना देता है। इशा की नमाज के बाद से अब तक आपने बहुत अच्छे खिताबात भी सुने, ना तो मनक़बत का दौर भी रहा। इंटरनेशनल मद्दाह रसूल जनाब असद इकबाल साहब क़िबला ने अपने मखसूस लबो लहजे में बेहतरीन अंदाज में नात ख़ानी की, हमने और आपने उसको भी समाअत किया। और अब तक का बहुत कामयाब प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह रहा। हमारे लिए ये सादत की बात है कि हम एक अल्लाह वाले के आस्ताने पर बैठे हुए हैं, एक अल्लाह वाले की चौखट पर बैठे हुए हैं। और याद रखिए, जो अल्लाह वालों की चौखट पर आकर बैठ जाते हैं, धरना दे देते हैं, उठते बाद में हैं, अल्लाह उनके दिल की मुरादों को पहले पूरा फरमा देता है। तो हम अजीम बारगाह में बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
थोड़ी देर के लिए मैं हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह सुनेंगे भी, समझेंगे और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश भी करेंगे। बहुत सारे लोग इस मौके पर कश्मकश में होते हैं, क्या बोला जाएगा, क्या सुना जाएगा, क्या नहीं सुना जाएगा। याद रखिए, हम इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम हैं, जिस इमाम ने हमें चापलूसी करना नहीं सिखाया। हमारे इमाम ने हमें चापलूसी करना नहीं सिखाया, हमारे इमाम ने हमें हक़ बयानी सिखाई है। इसलिए किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, जो हक़ है वो बोला जाएगा। हम मौजूदा मुल्क की सूरत हाल हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। हम में से बहुत सारे लोग कोशिश में लगे रहते हैं चापलूसी करने की, सब राज़ी हो जाएं, ये भी सही वो भी सही। हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। या तो मोम बन या पत्थर बन, दोनों एक साथ नहीं चलेगा काम। तो अब एक तरफ इमाम हुसैन के नाम पर आप मचल भी रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हमारे यहाँ कशमकश हो तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है। जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है, मुझे आवाज़ बढ़ाइए। जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, बेशक बेशक, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। बेशक। एक खूबसूरत लहजा आपने समाअत किया, लेकिन मुझे आप बहुत ही इस वक्त ठंडे नज़र आ रहे हैं, बहुत खामोश नज़र आ रहे हैं। और जब मुझे खामोशी नज़र आती है तो मैं कहता हूँ, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। बेशक बेशक, वाह वाह। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम राम मचा दो। बेशक बेशक, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जो जुल्म हम बर्दाश्त कर रहे हैं, उसकी वजह ये सिर्फ हमारी और आपकी खामोशी है। बेशक बेशक, और ये अलमिया है कौम मुस्लिम का। जहां बोलना चाहिए वहां खामोश रहते हैं, बेशक, और जहां खामोश रहना चाहिए वहां बोलते हैं। बहुत बोलते हैं। इसी बुनियाद पर आज हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। बेशक बेशक, डॉक्टर इकबाल ने कुरान अजीम की इस आयत की तर्जमानी की, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक आप अपनी हालत को बदलने के लिए सोचेंगे नहीं, हालात कभी नहीं बदलेंगे। इंतज़ार किसका है आपको, किसका इंतज़ार है? सलाहुद्दीन अब नहीं आएंगे, अब कोई मोहम्मद बिन कासिम बन के नहीं आएगा, और कोई अर्तुगरुल गाजी बन के नहीं आएगा, अब कोई खालिद बिन वलीद बन के नहीं आएगा। मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अब आपको बनना है। मौजूदा दौर का सरकार गरीब नवाज का सच्चा आशिक आपको बनना है। मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम आपको बनना है। मौजूदा दौर का अर्तुगरुल गाजी आपको बनना है। मौजूदा दौर का उस्मान गाजी आपको बनना है। मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान आपको बनना है। फिक्र लेके चलिए, पूरी दुनिया के सामने दुश्मनान इस्लाम की आंखों में आंखें डाल के कहिए, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवार जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
दुनिया मौजूदा दौर में उलमा से ये चाहती है कि मिंबर रसूल पर बैठकर उलमा इकराम भी चेहरे देखकर बात करें। याद रखिएगा, हम ऐसा मिजाज नहीं रखते कि आपको खुश करने के लिए बात की जाए। कोई हमें जलसे में बुलाता है तो बुलाए, ना बुलाता है तो ना दोबारा ना बुलाए। लेकिन बात ये याद रखिएगा, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। एक आलिम की शख्सियत आईने की तरह होती है, वो कौम को चेहरा दिखाने का काम करता है। और जो लोग कौम मुस्लिम को बिगड़ा हुआ चेहरा दिखाने का काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग नायबे रसूल नहीं हैं। बेशक बेशक, आज कहने को हर शख्स अपने आप में नायबे रसूल है, सही बात। हर शख्स अपने आप को नायब रसूल है। लेकिन याद रखिएगा, नायब रसूल बनने के लिए बहुत सारी शर्तें हैं। उलमा की तारीख को पढ़िए, कुरान और हदीस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो चापलूसी कर रहे हैं, जो कौम का बंटवारा कर रहे हैं, जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो मुखालिफत कर रहे हैं, जो हसद और गीबत का माहौल पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोग नायब रसूल नहीं हैं। अगर मौजूदा दौर में रसूलुल्लाह का सच्चा नायब देखना है तो करीब मुल्क में जाके खादिम हुसैन रिजवी को देख लीजिए, जिसके पैर सलामत नहीं थे, व्हील चेयर पर बैठने के बावजूद भी पूरी दुनिया के सामने उसने नारा लगाया था, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आज लोग यही तो चाहते हैं हम चापलूसी करने लगे। हक बात सुनना और हक बात सुनाना ये सबके बस की बात नहीं। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उसके लिए, बहुत हिम्मत और जुर्रत चाहिए हक बोलने के लिए भी और हक कबूल करने के लिए भी। खाली हक बोलना कमाल नहीं है, हक को कबूल करना भी ये बहुत बड़े आला ज़र्फ की बात है। ये सब के अंदर हिम्मत और जुर्रत नहीं होती है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात आज हमारी निगाहों के सामने हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी के इस मुबारक मौके पर आने वाले ये पैगाम लेकर जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन ला कर दिया है वो एक आलमगीर दीन है। मेरे नबी ने हमें जो जिम्मेदारियां अता फरमाई हैं उसके अंदर न कहीं झगड़ा है, न फसाद है, न कीना है, न बुग़्ज़ है, न हसद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिजाज दिया, मन तवादअ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाएगा अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हुजूर के नाम पर हम और आप आज यहाँ जमा हुए हैं। हुजूर की शान और हुजूर की अज़मत कितनी बुलंद है। अगर मैं हुजूर की अज़मत पर बात करूं तो बरेली का इमाम कहता है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक हासिद और एक आशिक। बेशक बेशक, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक हासिद और एक आशिक। दोनों के देखने का अंदाज अलग, दोनों के समझने का अंदाज अलग, दोनों की राय अलग अलग, दोनों की नजरें अलग अलग। हासिद अपने अंदाज में देखता है, आशिक अपने अंदाज में देखता है। हासिद तो कमी निकालता है, मगर जब आशिक इश्क के अंदाज में देखता है तो वो बैठकर सोचता है अपने महबूब के लिए मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कौन से जुमले लाऊं कि उनकी शान बयान हो, कौन से अल्फाज लाऊं जो उनकी शायान शान हो, मैं कौन से जुमले कहूं जो मुस्तफ़ा की शान के काबिल हों। सोचते सोचते एक आशिक महबूब की तारीफ इस अंदाज में करता है, क्या कहूं क्या ना कहूं, क्या कहूं क्या ना कहूं। और जब कहने पे आता है तो पुकार के कहता है, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हासिद है और एक आशिक है। मेरे इमाम ने जब तारीफ़ की तो आप अंदाज़ देखिए तारीफ़ का क्या, और ज़रा गौर कीजिए। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। गौर कीजिए इस शेर पर,
मेरे इमाम कहते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी। क्या कहा मेरे इमाम ने? कटी। ये नहीं कहा काटी, कहा कटी। हुस्ने यूसुफ पे कटी। गौर कीजिए, कटना और है, काटना और है। काटना बेशक, कटना और है, काटना और है। आपने अपने हाथ में एक सेब लिया, तेज चाकू है, काट रहे हैं, तवज्जो कहीं और गई, हल्के से आपके हाथ पर खराश लग गई। कटना और है, काटना और है। जब खराश लग गई तो ये नहीं कहा जाएगा आपने हाथ काटा, ये कहा जाएगा हाथ कट गया। अंदाज देखिए, आज दुनिया का मिजाज ये है, दुनिया का दस्तूर ये है, लोग जब अपनों की तारीफ करते हैं तो गैरों की शान घटा देते हैं। जब अपने पीर की तारीफ करते हैं तो गैर को बेइज्जत कर देते हैं। जब अपने पीर की शान बयान करते हैं तो गैरों को कमतर कर देते हैं। मगर यकताई है वक्त के इमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत की, जब हुजूर की शान बयान करते हैं तो ऐसी शान बयान नहीं करते हैं कि गैरों की शान कम हो जाए। वक्त का इमाम कहता है रसूलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को, मगर एक ऐसा दिखा तो दो जो शफी रोजे शुमार हो। बेशक बेशक, सबकी तारीफ कर रहे हैं, रसूलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को, मगर एक ऐसा दिखा तो दो जो शफी रोजे शुमार हो। अब जरा गौर कीजिएगा, सूरह यूसुफ कुरान अजीम में है। लोग कहते हैं ना, क्या बात है इन सुन्नियों की महफिल मौलाना अहमद रजा के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती। हम कहते हैं हम एहसान फरामोश नहीं है। बेशक बेशक, हम एहसान फरामोश नहीं है। जिस इमाम ने हमारे सीनों में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन किया, हम उसे भूल कैसे सकते हैं। हसद करने वाले हैं, करने दीजिए, मगर कुछ होना जाना नहीं है। शान है मेरे इमाम की वादी रजा की, कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। चलने वाले चल रहे हैं। अरे हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं वो आला हजरत हैं, तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आए? बेशक बेशक, वो आला हजरत हैं, बेशक बेशक, तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? बेशक। आला को समझने के लिए सब कुछ आला हो, बाप आला हो, माँ आला हो, खानदान आला हो, पीर आला हो, तालीम आला हो, इश्क आला हो। जब इतने आला जमा होते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। जब इतने आला जमा होते हैं बेशक बेशक, तब जाके कोई आला हजरत बनता है। मारहरा मुतहरा से अशरफ मिल्लत फरमाते हैं, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफ़ी, तुम पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। दुश्मनों फतावे रज़विया तो एक करामत है, तुम हदायत के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। बेशक बेशक, फतावा रज़विया तो एक करामत है, तुम हदायत के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। यकताई है ये मेरे इमाम की। जब तारीफ करने पे आते हैं तो पूरी एक एक सूरत को एक मिसरे में समेट देते हैं। बेशक बेशक, पूरी एक एक सूरत को। आप गौर कीजिए, सूरह यूसुफ का खुलासा इस शेर में मौजूद है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। दरअसल बात यह है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा के महल में बाज़ाब्ता औलाद की तरह पाला गया, लेकिन जब मोहब्बत में गिरफ्तार हुई अशराफ मिस्र ने, जो बड़े घरानों की औरतें थी, उंगली उठाई जुलेखा पर, बुला लिया उन औरतों को, दावत की, खाने सामने लगा दिए गए, फल लगा दिए गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, आप इनके सामने से एक नज़र गुजर जाइए। मालिका है, चाहते नहीं थे, ना चाहते हुए भी एक नज़र गुजरे हैं। औरतों की जब नज़र पड़ी है, चेहरा देख के उंगलियां कट गई हैं और उन्होंने कहा, मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये बशर नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता है। उंगलियां काट रही। वक्त के इमाम ने तर्जमा नहीं की, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। अंगुश्त कहते हैं उंगली को, जना फारसी में औरतों को कहते हैं। जरा गौर कीजिए, क्या कहा मेरे इमाम ने? हुस्न यूसुफ पे कटी, यानी मिस्र की औरतें हैं, कटने वाली उंगलियां हैं, सरजमीन मिस्र की है, मगर सामने सामने यूसुफ का हुस्न है। औरतों के सामने यूसुफ का हुस्न है। हुस्न यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों की उंगलियां कटी हैं, काटी नहीं हैं, कट गई हैं, मगर जब यार की बात आई तो कहते हैं सर कटाते हैं, सर कटाते हैं। वहां उंगलियां हैं, यहां सर हैं, वहां कट गई हैं, यहां कटाते हैं।
वहां एक बार हुआ, यहां कयामत तक कटाते रहे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां 5 ने कट गई एक बार, यहां इस्तिमरार है, दवाम है, सर कटाते हैं। वहां हुस्न है या रसूल अल्लाह, यहां तेरे नाम पर। बेशक वहां हुस्न सामने है, वहां हुस्न सामने है, मगर यहां क्या कहा जा रहा है? या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं किस पर? तेरे नाम पर। या रसूल अल्लाह देखा नहीं है, देखा नहीं है, हुस्न सामने नहीं है, चेहरा सामने नहीं है, जलवे यार सामने नहीं है, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। बेशक वहां औरतें थीं, यहां मर्द है, वहां उंगलियां थीं, यहां गर्दन है, वहां एक बार कटी, यहां कटाते रहेंगे। तुमने देखा नहीं, मौजूदा दौर में 2024 में एक मर्दे कलंदर के घर पर बिल्डोजर चला के गिरा दिया गया। उससे पूछा गया कैसा लगता है तुझे, 5 करोड़ का बंगला जमीन पे गिरा दिया। उसने कहा मेरी मोहब्बत का अंदाजा ये है, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको बारा करूं मैं, रसूल खुदा का। नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। वाह अल्लाह अकबर। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, वहां हुस्न सामने था, यहां सर कटाते हैं तेरे नाम पे। जुमले पर गौर कर रहे हैं आप? सर कटाते हैं तेरे नाम पे, चेहरा देख के नहीं, हुस्न देख के नहीं। अरे यही तो यकताई है मेरे मुजद्दिद की, यही तो शान है मेरे इमाम की। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये नज़र नज़र का खेल है, कितने लोग मौजूदा दौर में भी समझ नहीं पा रहे हैं। और जानते हो वो क्या करें? नहीं साहब, माज़ अल्लाह रसूलुल्लाह हमारी तरह बशर है। 2024 आ गई, उसके बावजूद भी मसला समझ में नहीं आया। और जानते हो हाल ये है, हर जगह कुछ लोगों की आदत होती है सुगरा कुबरा मिला के हद औसत गिरा के नतीजा निकाल देना। लेकिन बात याद रखिएगा, हर जगह सुगरा कुबरा मिला के हद औसत को गिरा के नतीजा सही नहीं आता है, हर जगह नहीं आता है। इसी दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी हुए जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाने के लिए कहा, दुनिया में पैदा होने वाले तमाम इंसान जितने भी पैदा हुए वो इंसान हैं और सारे इंसान आपस में भाई भाई हैं। लिहाजा इस कायदे के मुताबिक हुजूर भी दुनिया में पैदा हुए और सारे पैदा होने वाले इंसान हैं, लिहाजा हुजूर भी इंसान हैं, हमारी तरह बशर हैं। मगर फ़र्क ये है कि हुजूर दुनिया में पहले आए तो वो हमारे बड़े भाई हैं, हम दुनिया में बाद में आए तो वो हम छोटे भाई हैं। कायदा क्या बनाया? दुनिया में जो लोग पैदा हुए वो इंसान और सारे इंसान आपस में भाई भाई। हमने कहा हमें तुम्हारा कायदा मंजूर है, मगर मुझे बताओ तुमने जिस कायदे से रसूलुल्लाह को भाई बनाया, कभी तुमने गौर नहीं किया दुनिया में जितने लोग पैदा हुए वो सब के सब इंसान हैं और सारे इंसान आपस में भाई भाई हैं। अबू जहल इसी दुनिया में पैदा हुआ और दुनिया में पैदा होने वाले सारे इंसान भाई भाई हैं। लिहाजा इस रिश्ते से तो अबू जहल भी तुम्हारा भाई बन गया, अबू लहब भी तुम्हारा भाई बन गया, उतबा और शैबा भी तुम्हारा भाई बन गया। तुमने कहा मुस्तफ़ा जान रहमत तुम्हारे भाई हैं, तुम अपनी बात करते हो, मैं कहता हूं हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हादारी। अल्लाह ने आदम से लेके ईसा तक कम बेश 1,24,000 अंबिया की मुकद्दस जमात को जितना हुस्न, जितना जमाल, जितना कमाल, जितनी शान, जितनी तरक्की, जितनी बुलंदी, जितने मोजज़ात अगर बखेर दो तो अंबिया की जमात बनती है, समेट दो तो मुस्तफ़ा की ज़ात बनती है। सुभान अल्लाह सुभान। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंच खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। जितना सबके पास है उतना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया है। गौर कीजिए, मैं एक जुमला कहता हूं हमेशा, मेरे नबी के मुकाबले में दूसरे नबी नबी की तरह नहीं, दूसरे नबी मेरे नबी की तरह नहीं। बेशक बेशक। जब नबी की तरह नहीं तो नबी उम्मतियों की तरह कैसे हो सकते? जुमला समझ आया? जब मेरे नबी दूसरे नबियों की तरह नहीं, जब मेरे नबी दूसरे नबियों की तरह नहीं तो वो उम्मतियों की तरह कैसे हो सकते हैं?
आप कहोगे कैसे? गौर करो, खुदा ने दूसरे नबियों को किसी को एक शहर के लिए भेजा, किसी को एक इलाके के लिए, मखसूस ज़माने के लिए, मगर हुजूर को भेजा तो फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशक गौर कीजिए हुजूर की शान क्या है। अगर मैं तफसील से बताने लगूं तो बहुत वक्त गुजर जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शान मुसल्लम है, किसी को एतराज़ नहीं। यूसुफ़ की शान ये है, यूसुफ़ की शान ये है कि उनके जिस्म से कुर्ता लग जाए। यूसुफ़ की शान ये है कि उनके जिस्म से कुर्ता लग जाए। उनकी जुदाई में हज़रत याकूब पैगंबर रोएं तो आँखों की रोशनी चली जाए। जब भाई आए मिस्र की सरजमीन पर पहचान लें तो यूसुफ़ अपने जिस्म से लगने वाला कुर्ता दें और कहें इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वज्हि अबी याति बसीरा। अपने भाइयों को कुर्ता दिया उतार कर और देने के बाद कहा मेरे बाप याकूब की आंखों पे डाल देना। तुम जैसे ही डालोगे उनकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। यूसुफ़ के कुर्ते की शान ये है, यूसुफ़ के कुर्ते की शान ये है कि नाबीना वालिद की आंखें रोशन हो रही है। मगर महबूब की शान ये है, यहूदी नाबीना मुस्तफ़ा के तलबों से लगने वाली मिट्टी उठा के अपनी आंखों में लगाता है, अल्लाह आंखों को रोशन कर देता है। गौर कीजिए, हज़रत सुलेमान को देखिए, ज़रूरत पड़ी अल्लाह ने कुरान में कहा वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्न वल इंसि वत्तैर फहुम यूज़ऊन। अल्लाह का कुरान कहता है हमने सुलेमान को लश्कर दिया। कौन सा लश्कर? जिन्नात भी हैं, इंसान भी हैं, चरिंदों परिंद भी हैं, सारा लश्कर दिया। मगर बद्र में जब महबूब को लश्कर की ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह ने 5000 फरिश्तों का लश्कर नाजिल फरमाया। ज़रा गौर फरमाइए, हज़रत यूसुफ़ की शान अपनी जगह, हज़रत सुलेमान का दौर देख लीजिए। कौन सुलेमान? सुलेमान के पास एक तख्त है जिसको दुनिया तख्ते सुलेमान कहती है, और यार के पास बुराक़े मोहम्मदी है। एक तरफ तख्ते सुलेमान है और एक तरफ मेरे महबूब जिस पर सवार होते हैं वो बुराक़े मोहम्मदी है। और ज़रा परवाज़ के बारे में गौर कीजिए, सुलेमान का तख्त आसमान के नीचे उड़ता है, महबूब का बुराक आसमानों की बुलंदी पे जाता है। शान देखो मेरे महबूब की, शान देखो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में है, कुरान ने तफसील से बयान किया। हज़रत सुलेमान जब अपने लश्कर को लेके चले, चींटियों ने सुन लिया, कहा सुलेमान का लश्कर आने वाला है, अपने अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेतवज्जुही की बुनियाद पर वो कुचल के चले जाएं। कुरान अज़ीम में है फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील के फासले से चींटियों की सरदार की बात सुनी। गौर कीजिएगा, सुलेमान के कानों की शान ये है, सुलेमान के कानों की शान ये है कि 3 मील के फासले से आवाज़ सुनते हैं। मगर जब बात मेरे आका की आई है तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मेरे कानों का हाल ये है, मैं माँ आमिना के पेट में था, लोहे महफूज पे फरिश्ते कलम चलाते थे, आमिना के पेट में भी कलम चलाने की आवाज़ सुन लेता था। गौर कीजिए महबूब की शान क्या है। जब नबी मेरे नबी की तरह नहीं तो उम्मती नबी की तरह कैसे हो सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा अना कलीमो का व मुहम्मदुन हबीबु का फ़मल फ़र्क़ बैनल कलीम वल हबीब। मौला मैं तेरा कलीम हूँ और मोहम्मद तेरे महबूब हैं, ज़रा ये तो बता कि कलीम और महबूब में फ़र्क क्या है। खुदा की रहमत ने ऐलान फरमाया कलीम वो है, कलीम वो है जो कोहे तूर पर आए चल के अर्जी लगाए और कहे रब्बि अरिनी अंजुर इलैका क़ाल लन तरानी। जो आए और अर्जी लगाए मौला देखना चाहता हूं, खुदा कहे नहीं देख सकते। मगर महबूब की शान यह है जो अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर जलवागर हो और अल्लाह जिब्रील को भेज दे मेरे महबूब को जल्दी लेकर। शान देखिए, मूसा कह रहे हैं अय अल्लाह कलीम व हबीब में फ़र्क क्या है। खुदा फरमाता है कलीम वो है जो दीदार की इल्तिजा करे, महबूब वो है जिसको खुदा देखना चाहे। और देखते हो शान क्या है मेरे नबी की। जब हमें कहीं जाना होता है तो हमें जब सफ़र करना होता है तो हम तैयारियां पहले से कर लेते हैं
जब हमें सफ़र करना होता है हम इंतज़ाम पहले से करते हैं। जब हमें कहीं जाना होता है तो हम सोते नहीं है, जागते रहते हैं। ज़रा हुजूर के बारे में गौर कीजिए, मेरे आका की शान कितनी अजीम है। अल्लाह के महबूब पूरी ज़िंदगी हर रात उम्मत के लिए दुआ करता हो, जागते रहता हो, रात भर गम में रोते रहे मुस्तफ़ा। अपनी उम्मत का जिस दम ख्याल आ गया, जो महबूब हर ज़िंदगी की रात जागता हो। मगर हैरत की बात है, मेराज की रात मेरे नबी आराम फरमाने लगे। हिकमत क्या थी? या रसूलुल्लाह सो क्यों रहे हैं? अगर मेरे नबी जागते रहते तो जिब्रील आके कहते चलिए। इसलिए खुदा ने सुला दिया ताकि यार का तलवा जिब्रील चूम ले, ताकि दुनिया को पता चल जाए महबूब की शान कितनी अजमतों वाली है। पूछ रहे हैं मौला, महबूब में और कलीम में क्या फ़र्क है? खुदा की रहमत फरमाती है, कलीम वो है जिसके लिए कानून है, महबूब के लिए कोई कानून नहीं। मूसा कुछ मांगना है, कोहे तूर पर आओ। आपके माइक की आवाज़ ख़त्म हो रही, हल्के हल्के। मूसा कुछ मांगना है, कोहे तूर पर आओ। कुछ लेना है, कोहे तूर पर आओ। अपनी उम्मत के लिए कानून लेना है, कोहे तूर पर आओ। अपनी कौम के लिए बात करनी है, कोहे तूर पर आओ। हर चीज़ के लिए जगह मुकर्रर कर दी गई, कोहे तूर पर आओ, कोहे तूर पर आओ, कोहे तूर पर आओ। मगर जब बात मेरे आका की आई है तो महबूब से फरमाया जा रहा है, मेरे महबूब तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हत्ता कि तुझे लब हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तेरा दिल चाहेगा तो हम तेरे लिए क़िबला बदल देंगे। अल्लाह अकबर। हालत नमाज में खुदा की रहमत ने ऐलान फरमाया, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। मेरे महबूब चेहरा फेर दे। मौला किधर फेरूं? महबूब उधर फेर दे जिधर तेरी मर्जी है, जिधर तेरी रजा है, जिधर तेरा दिल चाहता है। इतना भी इंतजार ना कराया, 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जिब्रील अमीन को भेजा जाए। उससे पहले पैदा कर दिया गया, जो है अहकाम नाजिल कर दिए गए, ताकि दुनिया को पता चल जाए कानून मूसा के लिए है, मोहम्मद के लिए कोई कानून। गौर कीजिए, मूसा किताब लेनी है, कोहे तूर पर। महबूब तुझे कहीं नहीं आना है, तू जिधर जिधर जाएगा मैं जिब्रील को कुरान लेके उधर उधर भेजूंगा। तू बदर में जाएगा, जिब्रील को बदर में भेजूंगा। तू मक्के में होगा, जिब्रील को मक्के में भेजूंगा। तू हिजरत करेगा, जिब्रील रास्ते में होंगे। महबूब मदीने जाएगा तो महबूब तब तू मदीने जाएगा तो जिब्रील भी मदीने जाएंगे। और इमाम से पूछो, कहते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जान व दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। शान देखो मेरे नबी की, मेरे महबूब तू जिधर जिधर जाएगा। गौर कीजिए, मूसा की कौम आई, तवज्जो है मेरी बात पर? सबको समझ आ रही है? जरा एक बार हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। हज़रत मूसा की कौम आई, कहा है मूसा आप अल्लाह के पैगंबर हैं, हमें पानी की ज़रूरत है। ए मूसा हमें पानी की ज़रूरत है, पानी दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं, अपनी जगह से उठे, असाए मुबारक उठाया, चंद कदम चले, पत्थर के करीब गए, पत्थर में असाए मुबारक मारा, तब पानी का चश्मा जारी हुआ। मेहनत हुई। एक मौका ऐसा भी आया कि 1400 सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में आ गए। या रसूल अल्लाह पानी नहीं है, क्या करें? जरा गौर कीजिएगा, पानी नहीं है क्या करें? खुदा की रहमत ने ऐलान फरमाया, मेरे महबूब न तुझे उठने को कहूँगा,
न तुझे चलने को कहूँगा, न पत्थर के करीब जाने को कहूँगा, न असाए मुबारक ज़मीन पर मारने को कहूँगा। इसलिए ये सारी तकलीफ़ें मूसा को दी थी, तुझे नहीं दूंगा। तेरी शान ये है, ये जो खाली प्याला लेकर तेरे पास आए हैं, हाथ उसी में रख दे, तेरी उंगलियों के बीच से पानी के चश्मे जारी कर दूंगा। वक्त का इमाम कहता है, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी बहवा। महबूब तुझे उठने को नहीं कहूंगा, तुझे चलने को नहीं कहूंगा, पहाड़ के पास जाने को नहीं कहूंगा, असा मारने को नहीं कहूंगा। इसलिए गौर कीजिए, मेरे नबी ने जमीन से पानी नहीं निकाला, असा नहीं मारा। क्यों? असा मार देते तो कोई मूसा की तरह समझ लेता। मेरे नबी ने असा नहीं मारा, कोई मूसा की तरह समझ लेता। महबूब जहां बैठे थे तलवा जमीन पर रगड़ा नहीं, कोई हजरत इस्माइल की तरह समझ लेता कि एड़ियां रगड़ी हैं। मेरे नबी ने उंगलियों से पानी निकाल के बता दिया, मोहम्मद न इस्माइल की तरह है न मूसा की तरह, न महबूब वैसा है न वैसा है। शान क्या है मेरे महबूब की? अल्लाह अकबर। वक्त का इमाम कहता है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। महबूब की शान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए। कितने दिन के लिए? सब बोलिए। 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए तो कौम की पेशानी खुदा के सामने से हट गई। न जाने किस किस के सामने सर झुकाने लगे, किस किस की इबादत करने लगे। 40 दिन मूसा गए कोहे तूर पर, कौम की पेशानी खुदा से हट गई, न जाने कहां कहां झुकने लगी। 40 दिन। मगर गौर करो, महबूब को 1500 साल गुजर गए पर्दा फरमाए हुए। मूसा 40 दिन के लिए गई, कौम रास्ते से भटक गई, खुदा के अलावा सजदा करने लगी। मगर 1500 साल का जमाना गुजर गया। आज भी देख लो, पूरी कायनात के अंदर वक्त का इमाम कहता है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फ धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। 1500 साल का जमाना गुजर गया, मूसा 40 दिन के लिए गई है, कौम भटक गई है। महबूब को 1500 साल का जमाना गुजर गया। आज भी ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं हैं, आज भी पेशानी खुदा के सामने झुकती है, आज भी अल्लाह को सजदे किए जाते हैं, आज भी हमारे यहाँ गैर खुदा के सामने सजदा नहीं किया जाता है। गौर कीजिएगा, मेरे नबी जब मूसा की तरह नहीं तो उम्मती की तरह कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ने कितना अजीम मकाम दिया महबूब को। शान देखिए। अगर बात इब्राहीम खलीलुल्लाह की करूं, किसकी? इब्राहीम खलीलुल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह की शान ये है, जहां उनके कदम पड़े, जहां उन्होंने सजदा किया, वो मकाम इब्राहीम है, वो मकाम इब्राहीम है। तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहीम पर नमाज अदा की जाती है, लेकिन मेरे नबी की आमद से पहले हर जगह इबादत करना जायज़ नहीं था। जगहें ख़ास कर दी गई इबादत के लिए, वहाँ करोगे तो इबादत कबूल होगी, हर जगह इबादत कबूल नहीं होगी। इब्राहीम के जहाँ कदम पड़े वो मकाम इब्राहीम बनता है। लेकिन जिस दिन अल्लाह का महबूब इस दारे फानी में आया, ज़मीन पर मेरे नबी के कदम पड़े, खुदा की रहमत ने ऐलान फरमा दिया, मेरे महबूब तेरे कदमों की बरकत ये है, क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए हमने पूरी रुए ज़मीन को मस्जिद बना दिया, पूरी रुए ज़मीन को मस्जिद बना दिया है। आपका उम्मती अब जहां सजदा कर लेगा, मैं अपनी रहमत से कबूल कर लूँगा। मैं कहता हूं, रोकिए मत सजदा करने से, पूरी रुए ज़मीन हमारे लिए मस्जिद है, पूरी रुए ज़मीन हमारे लिए मस्जिद है। जहां दिल चाहेगा वहां सजदा किया जाएगा, जहां दिल चाहेगा वहां नमाज पढ़ी जाएगी, जहां दिल चाहेगा खुदा को राज़ी किया जाएगा। और रही हिंदुस्तान की सरजमीन की बात, तो हम बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान किराएदार नहीं, वफादार भी हैं, मोहब्बत करने वाले भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बराबर के हिस्सेदार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं।
जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम तो आज भी बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। आज हालात बहुत तेज़ी के साथ बदलते जा रहे हैं मुल्क की सरजमीन पर, और कुछ लोगों ने तो ये समझ लिया है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार बन के रहते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। मेरे नबी के मुबारक कदम पड़े हैं, खुदा की रहमत ने इरशाद फरमाया, हमने पूरी रुए ज़मीन को महबूब की उम्मत के लिए मस्जिद बना दिया। अब जहाँ जहाँ सजदा किया जाएगा मैं उनके सजदों को कबूल कर लूँगा। कौन? इब्राहीम, अल्लाह के खलील। ज़रा गौर कीजिए, इब्राहीम को जब नारे नमरूद में डाला गया, इब्राहीम के कदम जब आग से लगे हैं अल्लाह ने गुलजार कर दिया, मगर महबूब के कदम जब इस ज़मीन पर लगे हैं, जिस दिन मेरे नबी आए हैं, 1000 साल फारस की आग जलने वाली अल्लाह ने बुझा दी है। महबूब की आमद की शान देख लो। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा था, वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फिल आखरीन, ऐ अल्लाह मेरा जिक्र आने वाली उम्मतों में बाकी रखना। दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरा जिक्र आने वाली उम्मतों में बाकी रखना। लेकिन महबूब की बारी आई तो खुदा फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह खुदा की रज़ा के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, मगर महबूब की शान ये है, खुदा कहता है, वाला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, महबूब हम तुझे इतना देंगे कि तुझे राज़ी कर लेंगे। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ज़रा गौर कीजिएगा, अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम की बात करूँ, कौन नूह? जिनकी शान ये है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही फ़लबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान वहुम ज़ालिमून। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 950 साल की ज़िंदगी अता फरमाई, 950 साल तब तबलीग फरमाई। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल के ज़माने में 40 मर्द और 40 औरतें इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुई। कितने? 40 मर्द और 40 औरतें इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए। महबूब की शान ये है, मेरे नबी जंग से वापसी के मौके पर पहाड़ के दामन में 80 इस्लाम के दुश्मन है, महबूब ने एक नज़र मारी है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नूह की पूरी ज़िंदगी की सारी कोशिशें एक तरफ, महबूब की एक नज़र एक तरफ। महबूब ने एक नज़र मारी है, 80 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। ज़रा गौर तो करते जाइए, अल्लाह ने महबूब को कितना अज़मतों वाला बनाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि ज़मीन से मिट्टी उठा के परिंदे बनाते हैं और फूंक मार देते हैं, उड़ने लगता है। मगर अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अल्लाह ने अपने महबूब को क्या शान अता फरमाई है। एक देहात का रहने वाला हुजूर की बारगाह में आया, कहा मोमिन बनना चाहता हूँ, मगर जब तक अपनी आँख से कोई मोजज़ा न देखो तब तक मेरा दिल मुतमईन न होगा। महबूब ने इरशाद फरमाया, पता क्या देखना चाहता है? उसने कहा, ये जो सामने खजूर का दरख्त है, अगर ये जड़ों समेत खुल जाए, उखड़ जाए और आपकी बारगाह में चलता हुआ आ जाए और आपके नबी बरहक होने की गवाही दे, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जा उस दरख्त के करीब जा और जाके कहते, दरख्त चल, तुझे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बुलाया। गौर कीजिए, महबूब की शान यह है, अल्लाह ने कितनी अज़मतों का मालिक बनाया है। वो अजीम पैगंबर, उस महबूब ने आकर हमारी और आपकी इज्जत बढ़ाई है। आज उस रसूल हाशमी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल कलमा पढ़ने का दावा करते हैं, मगर ज़रा गौर कीजिएगा, वो महबूब नहीं आते तो ये रौनकें ना होती। मेरा इमाम कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। हुजूर का नाम लेने वाले, ज़रा गौर कीजिएगा मैं क्या कहने लगा हूँ। हुजूर का नाम लेने वाले, नामूसे रिसालत का नारा लगाने वाले,
हुजूर के इश्क की बात करने वाले दरअसल मौजूदा दौर में अपनी ही कौम की दलाली करने से बाज नहीं आ रहे। ये हाल आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर है। इतनी अजमतों वाला पैगंबर खुदा ने दिया, इतनी शान वाला पैगंबर खुदा ने दिया और उसके मानने का दावा भी किया जा रहा है, मगर हाल ये है रात के अंधेरे में कौम का सौदा किया जा रहा है, अपनी ही कौम की दलाली की जा रही है, अपनी ही कौम की मुखबरी की जा रही है। और दुनिया ये सोच रही है परेशानी के वक्त में मेरे रास्ते में रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। जरा गौर कीजिए क्या कर रहे हैं। आज हुजूर के इश्क का नारा लगाने वाले बेशुमार लोग हमारी निगाहों के सामने हैं। आज कौम मुस्लिम के अंदर से क़यादत मफकूद हो गई। क्यों? क्योंकि यहां कोई किसी को मानने के लिए राजी नहीं है, सब कायल हैं, यहां सब लीडर हैं, यहां सब रहनुमा हैं। क्या मेरे नबी ने हमें यही दस्तूर दिया? क्या मेरे नबी ने हमें यही अंदाज़े जिंदगी दिया? क्या मेरे नबी ने हमें यही तरीका दिया? याद रखिएगा, जिस कौम का कोई लीडर ना हो, जिस कौम का कोई कायद ना हो, जिस कौम का कोई सरपरस्त ना हो, जिस कौम का कोई मुर्शिद ना हो, जिनके हुकूक का मुतालबा करने वाला कोई ना हो, उस कौम का हाल आज हमारी निगाहों के सामने है। इस कौम के अंदर हसद इतना ज़्यादा पैदा हो गया, कोई किसी को मानने के लिए राज़ी नहीं है। हर शख्स का हाल ये है। जब से ये मोबाइल और कैमरे हमारे दौर में चलने लगे, इस फोटोबाजी ने हमारी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। देख लो आज हमारी कौम की हर गली के अंदर बेशुमार नेता मौजूद हैं और क्या कहते हैं, नहीं साहब हमारे सीने में कौम का दर्द है, कौम का दर्द है, 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, सीने में दर्द है। मैं कहता हूँ जाके किसी अच्छे हॉस्पिटल में ECG कराओ, कहीं ऐसा ना हो बीमारी वाला दर्द हो। अगर कौम का दर्द होता तो कौम के हालात इतने खस्ता नहीं होते, कौम का दर्द होता तो कौम के हालात इतने बुरे नहीं होते, कौम का दर्द होता तो मेरी कौम के बच्चे 10-10 साल के चाय के होटल पे काम नहीं कर रहे होते। अगर कौम का दर्द होता तो हजारों की तादाद में मेरी बेटियां मुर्तद न हो जाती। अगर कौम का दर्द होता तो सहाबा की शान में गुस्ताखी न होती। अगर कौम का दर्द होता तो मेरी कौम के उलमा पीछे न होते। तुमने देखा नहीं, एक छोटी सी रैली और छोटा सा जुलूस भी हमारा ऐसा नहीं है, वरना वहां भी कोनी मार मार के उलमा को पीछे कर दिया जाता है। बड़े बड़े ठेकेदार, कौम के रहनुमा, अपने आप को लीडर समझने वाले, अपने चमचों के साथ रैली और जुलूस में शामिल होकर उनके चमचे उलमा को ठोकर मार मार के पीछे कर देते हैं। खुद आगे आ जाते हैं, इसलिए नहीं साहब मेरा फोटो आ जाए, अखबार में मेरा नाम आ जाए, मेरी गुलपोशी हो जाए, मेरी दस्तारबंदी हो जाए। याद रखिएगा, दस्तारबंदी से इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत उसे मिलती है जिसे खुदा इज्जत अता फरमाता है। इज्जत प्लानिंग से नहीं मिलती है, इज्जत मशवरे से नहीं मिलती है, इज्जत फोटो से नहीं मिलती है, इज्जत वीडियो से नहीं मिलती है, इज्जत गुलपोशी से नहीं मिलती है। किसी समझदार इंसान ने इशारा किया था, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हुजूर का कलमा पढ़ने के बाद अपनी ही कौम का जनाजा निकाला जा रहा है, हुजूर का कलमा पढ़ने के बाद अपने ही लोगों को रुस्वा किया जा रहा है। हाल तो मौजूदा दौर में इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, आज एक मीटिंग भी नहीं कर सकते आप। मैं क्या कह रहा हूं, एक मीटिंग भी नहीं कर सकते। हमारे यहां मीटिंग से पहले भी मीटिंग और मीटिंग के बाद भी मीटिंग हो। यार हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमारे यहां मीटिंग से पहले मीटिंग और मीटिंग के बाद मीटिंग, मशवरे से पहले भी मशवरा, मशवरे के बाद मशवरा। याद रखिएगा, जिस कौम की ये तर्ज रही है उसे दुनिया की कोई ताकत न बचा सकी। जिस कौम का ये अंदाज रहा, उस कौम का मुकद्दर सिर्फ मिटना है, इसके अलावा कुछ नहीं। हुजूर को अल्लाह ने इतनी अजमतों का पैगंबर बनाया और अल्लाह ने उस महबूब का हमें उम्मती बनाया। कुछ तो एहसास करें, नामों से रिसालत का नारा लगाते हैं, रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, आप नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। हाजिर हो? कहाँ हाजिर हो? मस्जिद में तो हाजिर नहीं हूँ, दीन के कामों में तो हाजिर नहीं हूँ, हुजूर के इश्क के लिए तो हाजिर नहीं हूँ, हुजूर की गुलामी के लिए तो हाजिर नहीं हूँ। कहाँ हाजिर हो? याद रखिएगा, नारा लगाना बहुत आसान है,
प्रैक्टिकल अमल करना बहुत मुश्किल है। हमारी कौम के जवान नारा तो लगा रहे हैं, सिर्फ नारा ही लगा रहे हैं, मगर इस नारे से कोई तब्दीली नहीं आ रही है। नारे से तब्दीली इसलिए नहीं आ रही है कि ये नारा सिर्फ हमारी ज़बान पर है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, वरना जिस दौर में मक्के की सरजमीन पर बिलाल हबशी ने लब्बैक का नारा लगाया था, तुमने देखा नहीं हालात कैसे बदले थे। जो रसूलुल्लाह के जानिसारों को मारते थे, एक दिन वो आ गया, मेरे नबी ने बिलाल को काबे की छत पर चढ़ा दिया और कहा बिलाल देख ले, जो रसूलुल्लाह के नामूस पर पहरा देते हैं, अल्लाह उन्हें इतनी इज्जत देता है, काबे की छत पर चढ़ा देता है। आज हम हुजूर की इज्जत की बात तो कर रहे हैं, हुजूर की मोहब्बत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा हमारा वो अंदाज नहीं जो एक अच्छी कौम का अंदाज होता है, जो एक नामवर कौम का अंदाज होता है, जिसके पास आइडियल हो। ज़रा गौर तो कीजिएगा, आज सबसे बड़ा अलमिया जानते हो क्या है? हमारी मस्जिदों के उलमा को जुमे में दिल खोल कर तकरीर करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। कमेटियां पहले ही मना कर देती हैं, हजरत हालात बहुत खराब हैं, बोलना नहीं इस मौजू पर। मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं हजरत ये नहीं बोलना, नामूस रिसालत पर नहीं बोलना, खादिम हुसैन रिजवी का नाम नहीं लेना, सलमान अजहरी का नाम नहीं लेना, हालात बहुत ख़राब हैं। अब शराब के ख़िलाफ़ तकरीर करना नहीं, शराब पीने वाला मस्जिद को चंदा देता है, नाराज़ हो जाएगा। जुए पे तकरीर करना नहीं, बंदा नाराज़ हो जाएगा। सट्टे के ख़िलाफ़ बोलना नहीं, ज़िना के ख़िलाफ़ बोलना नहीं, नामूस रिसालत पे बोलना नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जुमे के दिन मस्जिद में तकरीर बंद करा दीजिए। नहीं हज़रत चुपचाप खामोशी से बैठना है, बयान करना ही नहीं है। याद रखिएगा मस्जिदों के अंदर रस्म अदा मत कराइए। ये मिंबर रसूल कमेटी की तारीफ़ के लिए नहीं, अल्लाह रसूल की तारीफ़ के लिए है। हैरत की बात यह है हमारी मस्जिदों में और जुमे के दिन मिंबर पे बाज़ाब्ता अपनी कौम के बहुत सारे ठेकेदारों की फजीलतें और करामतें बयान की जाती हैं। नहीं साहब इन्होंने मस्जिद में चंदा दिया, इन्होंने रसीद कटाई, इन्होंने ये किया, इन्होंने किया। जिस मिंबर से नामूस रिसालत पर पहरे देने की बात होनी चाहिए, वहाँ उस बात के करने की इजाज़त नहीं है। और मैं अपनी कौम के उलमा से भी जहाँ भी जाता हूँ कहता हूँ, ए गिरोहे उलमा, इस बात के लिए ज़र्रा बराबर परेशान न हुआ करें कि लोग नाराज़ हो जाएंगे, कमेटी नाराज़ हो जाएगी। रिज़्क़ कमेटी के हाथ में नहीं है, अल्लाह के इख्तियार में है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसका रिज़्क़ जो है अल्लाह के रहम करम पर है। ज़मीन के अंदर कोई जानवर भी ऐसा नहीं है। हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं कि हमें रिज़्क़ ना मिलेगा, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की बात सिर्फ माइक पर की जा रही है। मैं कई बार कहता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं हज़रत का क्या हाल है, हज़रत का क्या हाल है, हज़रत किस कंडीशन में है, हज़रत की कोई खबर है? मैं कहता हूँ तुम्हें पूछने का हक़ किसने दिया जब तुम उनके लिए खड़े ही नहीं हुए थे? जब तुम खड़े ही नहीं हुए थे तुम्हें पूछने का भी क्या हक़ है? याद रखिए, जो कौम मुर्दार हो जाती है उस कौम का मुक़द्दर सिवाय मिटने के कुछ नहीं। जो कौम डरपोक हो जाती है उस कौम का मुक़द्दर जो है मिट जाने के अलावा कुछ नहीं। जिस कौम को अपनी मौत और ज़िंदगी की परवाह खुद रहती है उस कौम का मुक़द्दर कुछ और नहीं। याद रखिए, अल्लाह का कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, महल में तालों के अंदर बंद हो जाओ, मगर मौत का फरिश्ता तुम्हें पालेगा। लेकिन पालेगा किस अंदाज में पाएगा? इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त तुम्हारे लिए मुतय्यन कर दिया, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जो मौत का वक्त अल्लाह ने मुतय्यन किया है उसी लम्हे मौत आएगी। आज हमें डर कितना है, खौफ कितना है, कितना हम परेशान हैं। लोग बाज़ाब्ता पहले ही से कानों में आके कान भरने का काम शुरू कर देते हैं। मैं तो बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ, याद रखिएगा, या तो जलसा करने के लिए बुलाया ना करें या फिर कान ना भरा करें, एक ही काम किया करें। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए। हमारे कान इतने कमज़ोर नहीं है। याद रखिएगा, एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, या तो आप अपना ईमान कमज़ोर करके जो लोगों की खुशामद करने लगी। हमारा हाल ये है, डॉक्टर इकबाल से पूछिए, डॉक्टर इकबाल ने कलमा पढ़ने वाले आशिकों को बताया तुम्हारे तेवर क्या थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ऐ जवानों तुम्हारा हाल ये था, टल न सकते थे अगर जंग
में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, या रसूल अल्लाह और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जश्न ईद मिलादुन नबी उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। ये किसी और की तारीख नहीं, ये हमारी तारीख है। मगर आज मेरी कौम के जवान ऐसी लायानी बातों में फंस गए हैं जहां से निकलना तो मुश्किल है, साथ ही साथ उनका ईमान तक खराब हो जा रहा है। जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिए। आज हमारे जवान इल्म भी हासिल कर रहे हैं तो यूट्यूब से, इल्म भी हासिल कर रहे हैं तो सोशल मीडिया से, और इतनी जबान दराजी, छोटे छोटे नाबालिग लोग सहाबा की शान में जबानें खोल रहे हैं। छोटे छोटे लोग जिन्हें इस्तिंजा करने का सलीका नहीं, जिसने सूरह फातिहा याद नहीं, जिन्हें पहला कलमा याद नहीं, जिन्हें सूरह फातिहा का प्रोनाउंसिएशन याद नहीं, जो कुरान पढ़ना न जाने, कुरान देखकर पढ़ने का तलफ़ुज़ नहीं, वो सहाबा के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मिर्ज़ा झेलमी जैसे जालिम को सुनोगे तो अंदाज यही हो जाएगा। अगर तुम्हें पढ़ना है तो इमाम इश्क व मोहब्बत की किताबें पढ़ो। जब आशिक की किताब पढ़ोगे तो तुम भी आशिक बनोगे, दीवाने की किताब पढ़ोगे तो तुम भी दीवाने बनोगे। वक्त का इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। कोशिश कीजिए उलमा से दीन सीखें, यूट्यूब से नहीं। मुफ्ती आम मत बनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के पास मुफ्तियों की कमी नहीं है। अहले सुन्नत के पास फतावा रज़विया पढ़ने वाले भी हैं, समझने वाले भी हैं, दुर्रे मुख्तार पढ़ने वाले भी हैं, समझने वाले भी हैं, फतावा शामी पढ़ने वाले भी हैं और समझने वाले भी हैं। हम डिप्लोमे वाले नहीं हैं, डिप्लोमे वाले नहीं हैं कि आके जब रजा के शेरों का मुकाबला हो तो कहता नहीं सब हाफिज कुरान हूं। अरे मैदाने मुनाजरा है, तरावी नहीं है जिसमें पारा सुनाना है। मुनाजरे के मैदान में आए हो, याद रखना ये रजा के शेर है, जब अपने पे आ जाते हैं निकलने नहीं देते हैं, पूरी दुनिया के सामने कहते हैं वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितनी हैरत की बात है, जिन्हें सूरह फातिहा याद नहीं वो सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। जिन्हें सूरह फातिहा याद नहीं वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मसले पर बहस कर रहे हैं। जिन्हें सूरह फातिहा याद नहीं वो सहाबा की शान में ज़बान दराजी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा उम्मत पर बुरा वक्त कभी नहीं आया था। याद रखिएगा, एक मिटने वाली कौम का अंदाज यही होता है कि वो अपनों के बड़ों के बारे में ज़बान दराजी करती है। अल्लाह का महबूब फरमाता है मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मेरे नबी फरमाते हैं जो छोटों पर रहम न करे, बड़ों का एहतराम न करे, वो हम में से नहीं है। जो बड़ों का एहतराम न करे, जो बड़ों का एहतराम न करे, कौन सहाबा जिनके बारे में कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम फरदू अन, वो अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह उनसे राजी हो गया। कौन सहाबा जिनके बारे में कुरान ने कहा वकुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, वो तमाम जमात जिससे अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है। कौन सहाबा जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम जिसका भी दामन थामोगे अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। हैरत की बात यह है आज हमारे 10-10 साल 12-12 15 साल के लड़के सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। जिसकी सोहबत में बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। बचो बुरी सोहबत से,
बचो मिर्जा प्लम्बर जैसे लोगों की सोहबत से। याद रखो हमारे पास पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, ओरिजिनल लोग मौजूद हैं। जब फुकहा हैं, जब उलमा हैं, जब मुफ्ती हैं, तो हमें इंजीनियर से दीन सीखने की ज़रूरत नहीं है। कुरान है, हदीस है, फ़िक़्ह है, फतावा है, बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, नसई है, इब्ने माजा है, जमुल जमामे है, बैहक़ी है, शोबुल ईमान है। हदीस की सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के पास है। जिस कौम के पास कुरान भी हो, हदीस भी हो, उस कौम को जाहिलों से दीन सीखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। सहाबा के बारे में ज़बान खोलने से पहले ज़रूर सोचा करें, कहीं ऐसा न हो कि ज़बान कट के ज़मीन पे गिर जाए, कहीं ऐसा न हो ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाए। तुम्हें पता भी नहीं, महबूब ने इरशाद फरमाया, खैरुल कुरून करनी फुम्मल्लज़ीना यलूनहुम फुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। मेरे नबी फरमाते हैं बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, उसके बाद सहाबा का ज़माना है, सहाबा के बाद ताबईन का ज़माना है। कौन सहाबा, कौन सहाबा? ज़रा गौर करो। एक सवाल करूं आपसे, काबे की अजमत ज्यादा है, काबे की अजमत ज्यादा है या मुस्तफ़ा के चेहरे की? आप कहोगे तेजी के साथ, नहीं काबा अल्लाह का घर है। मैं कहूँगा हाँ काबा अल्लाह का घर है, मगर याद रखना काबे को देखने से सवाब मिलता है, मगर काबे को देखने से कोई सहाबी नहीं बनता। ये चेहरे रसूल की शान है, ये चेहरे रसूल की शान है। जो एक नज़र हालत ईमान में देख लेता है, अल्लाह उसे सहाबियत का दर्जा अता फरमाता है। चेहरे रसूल एक तरफ और काबा एक तरफ, मगर देख लो महबूब के चेहरे की शान क्या है। और अगर इमाम अहले सुन्नत से पूछो हुजूर के जिस्म के आज़ा के बारे में, तो वक्त के इमाम ने अपने अंदाज में कहा, अगर हुजूर की आंखों का ख्याल मेरे इमाम को आया तो मुस्कुरा के फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। हाथों का ख्याल आया तो वक्त का इमाम कहता है, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। जब कानों का ख्याल आता है तो वक्त का इमाम कहता है, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। जब मेरे नबी की ज़बान का ख्याल आता है तो वक्त का इमाम कहता है, वो ज़बान जिसको सबकुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। महबूब की शान सुभान अल्लाह। किससे पूछना है? इनसे मत पूछो, मिर्ज़ा पिलम्बरों से। ये नहीं जानते महबूब की शान क्या है। पूछो जलालुद्दीन सुयूती से। ऐ जलालुद्दीन सुयूती, आप बता दें हुजूर के चेहरे की शान क्या है। जलालुद्दीन सुयूती से बेहतर कौन बता सकता है, जिसने जागते हुए 72 बार हुजूर का दीदार किया है, जिसने जागते हुए हालत बेदारी में 72 बार हुजूर का दीदार किया। वो कहते हैं हुजूर के चेहरे की शान ये थी, हुजूर जिधर निकल जाते थे अल्लाह अंधेरों में रोशनी कर देता था। हुजूर की शान सुभान अल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि हमारे हाथों में उस महबूब का दामन है। मैं अपनी कौम के जवानों से हमेशा कहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, आज वो वक्त आ गया है कि जवान संजीदा हो जाएं, जवान अपनी कौम के लिए फ़िक्रमंद हो जाएं। और याद रखिएगा, हैरतनाक सूरत हाल ये है, हमारे यहाँ हर इलाके में नौजवानों की कमेटियाँ हैं। किस काम के लिए? चादर शरीफ के लिए, गुलपोशी के लिए, ख़त्म शरीफ के लिए, जलसे के लिए, मीलाद के लिए, लंगर शरीफ के लिए, उर्स के लिए, कव्वाली के लिए, बेशुमार कमेटियाँ कौम के अंदर हर जगह मौजूद हैं। मुझे एतराज़ नहीं, अच्छी बात है, अपने बुज़ुर्गों के तरीक़े पर भी अमल करिए। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी कौम के अंदर एक एजुकेशन कमेटी की भी तो ज़रूरत थी। क्या कभी आपने महसूस न की? काश कि हमारी कौम के अंदर जहाँ उर्स, कव्वाली और दीगर जलसे जुलूस की कमेटी थी, मेरी कौम के जवान एक एजुकेशन कमेटी बना लेते, जिसकी निगरानी के अंदर हमारी कौम को एक स्कूल मिल जाता, जिसकी निगरानी के अंदर हमारी कौम को एक हॉस्टल मिल जाता, जिसकी निगरानी के अंदर हमारी कौम को एक हॉस्पिटल मिल जाता, जिसकी निगरानी के अंदर मेरी बेटियां हिजाब पहन के तालीम हासिल कर लेती। अफसोस तो मेरी कौम को जब हुआ, जब कर्नाटका के
नाटक में हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर बिठा दिया और कहा हिजाब पहनोगी तो कॉलेज में बैठने न दिया जाएगा। तब जाके मेरी कौम के जवानों का एहसास हुआ, काश के हमने लंगर और जुलूस के साथ एक कॉलेज भी दर्जे वाला बना लिया होता जिसके अंदर बेटियां बाज़ाब्ता चेहरे पे अपने नकाब रख के जाती तो हमारी बेटियां आज बाज़ाब्ता इर्तिदाद का शिकार न होती, जाती कुरान लेकर आती, कनीज़े फातिमा बन के आती। हम नहीं सोच रहे इस हवाले से, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको। ये आपकी जिम्मेदारी है, आने वाली नस्ल की जिम्मेदारी है। इसलिए ये मिजाज बनाइए, सहाबा की शान में ज़बान दराजी नहीं की जाएगी। हमें मसला मालूम करना है। हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद है, हमारे यहाँ उलमा हैं, हमारे यहाँ आइम्माए मसाजिद हैं, हमारे यहाँ पढ़े लिखे ज़िम्मेदार लोग हैं। बहस मत कीजिए, उलमा के पास जाइए, उनके साथ बैठिए, उलमा से मसाइल मालूम करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सहाबा की शान में ज़बान दराजी करने की आदत मत डालिए। और मैं अपनी कौम के बुज़ुर्गों से भी कहता हूँ, जब किसी मसले में कौम के जवान उलझ जाते हैं और अपनी क़यादत और सरपरस्ती के लिए आपके पास इकट्ठा होकर जाते हैं, धुतकारा न करें, भगाया न करें, सख्त जुमले न बोला करें, डराया न करें, हालात का रोना न रोया करें, बल्कि जवानों के कांधे पे हाथ रखा करें और ये एहसास दिलाया करें, हालात जैसे भी रही हो, कलमा पढ़ने वाला जब खड़ा हो जाता है तो अल्लाह उसके कदमों को मजबूत कर देता है। चूँकि अल्लाह का कुरान कहता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को साबित कदमी अता फरमा देगा। तुम ये मत कहो नहीं नहीं हालात अच्छे नहीं है, हमारे लिए हालात कब अच्छे थे। बद्र की सरजमीन तो 313 मुसलमान इस्लाम के दुश्मनों ने प्लानिंग कर ली थी, इस्लाम को मिटा देंगे। अबू जहल नाचने वाली औरतें लाया, शराब के मटके लाया, बाज़ाब्ता ज़िबाह करने के लिए ऊँट लाया कि थोड़ी देर में अपने पैरों के नीचे इस्लाम को रौंद दिया जाएगा, उसके बाद शराब पी जाएगी और अल्लाहु अकबर बाज़ाब्ता जश्न का माहौल पैदा किया जाएगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया ने देखा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। 1400 साल का ज़माना गुजर गया, हर ज़माने में इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई, मगर इस्लाम की शान ये है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। आज पूरी दुनिया में जाके देख लो, सबसे तेजी के साथ फैलने वाला अगर पूरी दुनिया में कोई मजहब है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फक्र है, वो हमारा मजहब इस्लाम है। हौसले पस्त हैं क्यों अज़्मे जवां पैदा कर, उठ ज़माने में क़यामत का समा पैदा कर। याद रखिएगा, हम जब भी कदम उठा के निकले हैं, तुमने देखा नहीं स्पेन की सरजमीन पर तारिक इब्न ज़ियाद 12,000 के लश्कर जर्रार को लेकर निकले थे और मुकाबले में स्पेन की सरजमीन पर 1 लाख का लश्कर जर्रार सामने खड़ा था इस्तकबाल के लिए। इस्तकबाल गुलाब के फूलों से नहीं, तलवारों से किया जा रहा था। अल्लाह अकबर। तारिक इब्न ज़ियाद 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर जब स्पेन की सरजमीन पर पहुँचे थे, हाथ में इस्लाम का झंडा है, हाल ये है इरादा करके निकले हैं, खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा के आएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया जिस अंदाज में आज डराने की कोशिश कर रही है, यही हाल उस जमाने में भी हुआ। इस्लाम के दुश्मनों का अंदाज हर जमाने में यह रहा कि वो डराने की कोशिश करते हैं। जब 12,000 का लश्कर पहुंचा तो 1 लाख लोगों में से किसी आने वाले ने कहा था, ऐ 12,000 लोगों, हमारा सामने 1 लाख का लश्कर है और इससे पीछे इससे बड़े बड़े कई लश्कर मौजूद हैं, क्या करोगे? तुम तारिक इब्न ज़ियाद की बातों में आ गए हो, थोड़ी देर में तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तारिक इब्न ज़ियाद के कानों तक जब बात पहुंची, उन्होंने पहला काम किया, इसलिए कि लीडर्स वाली जो सलाहियत है वो हर शख्स के अंदर नहीं होती है। आज हैरत की बात है, हम में से हर शख्स ये चाहता है कि लीडर मुझे माना जाए, हर शख्स ये चाहता है इज्जत मेरी की जाए, हर शख्स ये चाहता है फोटो मेरा लगाया जाए, हर शख्स ये चाहता है स्टेटस मेरे लगाए जाए, हर शख्स ये चाहता है कौम मुझे लीडर मान ले, हर शख्स ये चाहता है बात मेरी मानी जाए, हर शख्स ये चाहता है पूरी कौम मुस्लिम मेरे नाम पर इत्तेफाक कर ले। मगर हमने बड़े बड़े अच्छों को देखा है जो लीडर बनते हैं, जब कौम के मसले की बात आती है तो मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया जाता है, जब कौम के मसाइल आते हैं तो शहर छोड़ के चले जाते हैं, जब कौम का मसला आता है हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं, बीमार हैं, जब कौम का मसला आता है बाज़ाब्ता गोली खा के सो जाते हैं। नहीं नहीं साहब, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, बीमार हैं, पसली में दर्द है, अरे तुम हॉस्पिटल से निकल के आना ही नहीं चाहते हो, हम तो चाहते हैं हमेशा के लिए ये ओहदा छोड़ के चले जाओ
ताकि मेरी कौम को सुकून मिल जाए। मैं तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहता हूँ, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जिस कौम का लीडर हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा ना हो, लानत है उसके लीडरपन पे। जिस कौम का रहनुमा हुजूर की नामूस के लिए खड़ा ना हो सके, उससे कोई इज्जत की उम्मीद ना की जाए। जो लोग हुजूर की नामूस के लिए पहरेदार ना बन सके, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? हमारा मिजाज तो ये है, डॉक्टर इकबाल ने एक जमाने पहले कहा था, ऐ कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के आशिक हो तो दुनिया से कहो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। आज हर शख्स चाहता लीडर में बन जाऊं, लेकिन जब कौम को जरूरत होती है तो जनाब हजरत लीडर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बिस्तर पे बड़े सो रहे होते हैं, आते नहीं हैं, फोन नहीं उठाते हैं, स्विच ऑफ कर लेते हैं, शहर छोड़ के शादी ब्याह के बहाने कारोबार और बिजनेस के नाम पे चले जाते हैं। कौम अकेली, अरे क्या करें साहब, कारोबार भी देखना पड़ता है। तो तुम कारोबार ही देखो, जिसके अंदर लीडर बनने की सलाहियत है उसे ला के कौम के लिए खड़ा कर दो। याद रखना, मनसब ओहदे आज मेरी कौम के बहुत सारे नाअहल लोगों ने ओहदे घेर लिए। हैरत की बात यह है, हमारे यहाँ किसी को कोई ओहदा दे दिया जाए, सदर बना दीजिए, तो वो इतना सीरियस हो जाता है गोया के सदर जमहूरिया हो। छोड़ना नहीं चाहते लोग, लड़ाइयाँ हो रही हैं, थाने दरबार हो रहे हैं, हमारे यहाँ कोई रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। वरना देख लो आज जितने भी फील्ड हैं हर एक की उम्र मुतय्यन है। क्रिकेट के अंदर बंदा रिटायर होता है थोड़े से ज़माने के बाद, दुनिया के जितने भी फील्ड हैं हर एक में बंदा रिटायर होता है। ये तो हमारे यहाँ हैं, लोग जो कुर्सी पे बैठ गए तो अब छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, मनसब पर बैठे हुए हैं, नाअहल हैं, मनसब के लायक नहीं, कौम की क़यादत के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी ओहदा और मनसब छोड़ना नहीं चाहते हैं। मजबूरन कौम को इज्तिमाई तौर पर उनकी मौत की दुआ करनी पड़ती है ताकि वो कुर्सियाँ सलामत हो जाएं, कौम की सरपरस्ती और क़यादत होने लगे। कौम को इतना मजबूर न किया जाए, कौम को बाज़ाब्ता इसलिए छोड़ दिया जाए, नहीं नहीं, इस कौम की सरपरस्ती करने की सलाहियत जिसको है उसको आगे आने का मौका दिया जाए। हमारी कौम ने यह मिजाज बना लिया, नहीं सरपरस्ती करेगा तो 70 साल का बूढ़ा करेगा। हालांकि ये कोई लाजिम बात नहीं है, अगर हौसला हो तो मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की जवानी में सिंध की सरजमीन पर भी इस्लाम का झंडा लहराता है। अगर हौसले बुलंद हों तो मोहम्मद बिन कासिम बन के कोई 17 साल की उम्र में भी सिंध की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराता है। ये हमारा मिजाज है। ये जवान क्या करेंगे, ये जवान कैसे करेंगे? इन जवानों को शूर नहीं, इनके अंदर जवान जोश है, इनके अंदर जोश ज़्यादा है। याद रखिएगा, जवानों को आगे बढ़ाने का मिजाज पैदा कीजिए, इन्हें इंसानियत सिखाइए, मोहब्बत सिखाइए, कमेटियों में इनको मौका दीजिए, मस्जिद की कमेटी, मदरसे की कमेटी, खानकाहों की कमेटी और जिम्मेदारियों में, ताकि आने वाले ज़माने में जब बुजुर्ग हमारे दाई अजल को लब्बैक कह के चले जाएं तो ऐसा ना हो हम परेशान हो, बल्कि बाज़ाब्ता जवानों की टीम तैयार हो काम करने के लिए। याद रखिएगा, कायद बनना बहुत आसान है, कायद कहलाना, सदर साहब कहलाना बहुत आसान काम है। हैरत की बात यह है, हमने देखा छोटे छोटे जलसों में, छोटे छोटे मिलादों में अगर माइक में ऐलान न किया जाए सदर साहब आइए मेहमानों की गुलपोशी कर दीजिए तो नाराज़ हो जाते हैं, इमाम साहब की खामी तलाश करके निकाला जाता है। नहीं साहब, इन्होंने सदर साहब का ऐलान न किया। यार अल्लाह की इज्जत की कसम, कलमा पढ़ने वाले किसी दौर में इस ओहदे और मनसब के लालची नहीं थे। याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है खुदा उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। कोई सदर सेक्रेटरी से इज्जत नहीं मिलती है, दिल के अंदर मुस्तफ़ा का अगर इश्क मौजूद है तो अल्लाह कितनी इज्जत देता है। आज मुल्क की सरजमीन पर दुनिया के लोग अशरफ जिलानी को जानते हैं। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, ये मेरे बाप दादा का कमाल नहीं, हाल ये है जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हुजूर के बन के तो देखो, हुजूर के सच्चे आशिक तो बन के देखो, हुजूर के गुलाम बनोगे तो अल्लाह जमाने का इमाम बना देगा। सच्चे आशिक तो बनो, सच्चे दीवाने तो बनो, हुजूर के फिदाई तो बनो। हाल ये है, फख्र के साथ कहो, ए दुनिया वालों, अपने कपड़ों को पकड़ कर, अपनी शान वाली चीज़ों को पकड़ के कहो, या रसूल अल्लाह मेरा हाल ये है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते।
होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हुजूर की इज्जत हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा है। ज़िंदगी के हर मौके पर समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा तो नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, शान रिसालत पे समझौता नहीं होगा। हुजूर की इज्जत के हवाले से हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की इज्जत के हवाले से एक हर भी बर्दाश्त न किया जाएगा। गुलाम हो तो ज़माने से कहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तुमने देखा नहीं तारिक इब्न ज़ियाद 12,000 के लश्कर जर्रार को लेकर स्पेन की सरजमीन पर गया, डराया गया, लोगों के कदम डगमगाने लगे। तो जानते हो तारिक इब्न ज़ियाद ने क्या किया? कश्तियां वहीं जला दी, कश्तियां वहीं जला दी। लोगों ने आके कहा तारिक ये क्या किया? हालात अगर खराब हो जाएं तो वापस जाने का ऑप्शन भी नहीं छोड़ा। तो कहा मैंने कश्तियाँ इसीलिए जला दी हैं ताकि किसी के दिमाग में वापसी का ख्याल तक ना आए। इसलिए कि एक आशिक की शान ये होती है जब वो अपने हाथ में इस्लाम का झंडा लेके घर से कदम बाहर निकालता है, तो मोमिन की शान ये होती है उसका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है, खाली वापस नहीं आता है। मोमिन का कदम खाली वापस नहीं आता है। दुनिया ने देखा 12,000 के लश्कर जर्रार ने स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया और 800 साल हुकूमत की है स्पेन की सरजमीन पर। हमारे हौसले जब जवान थे तो अल्लाह ने हर जगह हमें इज्जत और मौका अता फरमाया था। आज ये आपस की नाइत्तफाकियाँ, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये ज़ात और बिरादरी के इख्तलाफात और मसाइल, यार खुदा के बंदो आ जाओ, हमारी नमाज एक है, कलमा एक है, हमारे लिए अल्लाह का महबूब एक है। इन सारे फ़र्क को मिटा दो, ये ज़ात, ये बिरादरी, ये नाम, ये अमीरी गरीबी, इन सारी चीज़ों को मिटा के एक ही लाइन में खड़े हो जाओ और दुनिया को पैगाम दो, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद तो अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। जिस दौर में कलमा पढ़ने वाले जात, रंग, नस्ल, गरीब और अमीर, इन सारे इख्तलाफात को ख़त्म करके एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, यकीनन कौम मुस्लिम की कामयाबी का वो पहला दिन होगा। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। बैठिए, सोचिए और गौर कीजिए, हमारी आने वाली नई नस्ल कहाँ जा रही है, उसका अंदाज क्या है, तर्ज ज़िंदगी क्या है। मेरी कौम के जवान, तुमने कभी सोचा नहीं, एक आखिरी जुमला दे के अपनी बात को मुकम्मल करूं, तुमने देखा नहीं आज के ज़माने में और चंद दिन पहले के ज़माने में फ़र्क क्या है? आज आप जानते हैं क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले की बात है, हमें 1 महीने के लिए 1 GB डेटा दिया जाता था, तो वो भी 1 महीने चल जाता था। और आज हाल ये है 2 GB 3 GB डेटा हमारा दोपहर तक ख़त्म हो जाता है। लोग रात के 12 बजने का इंतज़ार करते हैं। ये इतनी मेहरबानियाँ क्यों की जा रही हैं? कभी गौर किया इस बात पर? दुनिया ये चाहती है कि तुम्हें शबाब व शराब में डुबोकर दुनिया के मनसब से गाफिल कर दिया जाए, तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। दुनिया ये चाहती है, और मेरी कौम के जवान बाज़ाब्ता अय्याशियों के बाजार में डूबे हुए हैं। तुमने कभी गौर न किया? तुम्हें अल्लाह ने ये आंखें रात के अंधेरे में जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं दी। खुदा की कसम, बाज आ जाओ, तुम्हें ये आंखें इसलिए नहीं दी गई है। मेरे इमाम हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुम्हें अल्लाह ने ये जो आंखें दी हैं, आंखों में जो नूर अता फरमाया है, रात के अंधेरे में जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, अल्लाह ने ये आंखें तुम्हें गुंबद खजरा देखने के लिए दी है। अल्लाहु अकबर। आज आओ, अहद करो, मुत्तहिद बनो, मुनज़्ज़म बनो, पूरी दुनिया के सामने वबांगे दोहल ये ऐलान करो, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जिस दिन कलमा पढ़ने वाले जवान हुजूर के सच्चे आशिक और सच्चे गुलाम बन जाएंगे, वो दिन कामयाबी का इंशाअल्लाह पहला दिन होगा। तुम तो लब्बैक का नारा लगा के कहते हो या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मगर मस्जिद की किसी सफ में हाजिर नहीं हो। वरना आशिक हुजूर के जानते हो कैसे होते थे? हमने आशिक तो मदीने की सरजमीन पर देखे हैं। शादी की रात है, फूलों की सेज है, दुल्हन सामने
सामने है, पहली रात का दूल्हा बीबी के पास है, कानों में आवाज आई है तो हंजला दौड़ते हुए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, नाम मोहम्मद पे गर्दन कटाते हैं। बाद में मेरे नबी देख के फरमाते हैं हंजला बीबी के पास से आया था, इसलिए जन्नत के फरिश्तों ने जन्नत के पानी से गुस्ल दिया है। जिस दिन ये मिजाज पैदा हो जाएगा, याद रखना उसी दिन कौम मुस्लिम की तरक्की और कामयाबी का पहला दिन होगा। मुत्तहिद बने, मुनज़्ज़म बने, हुजूर के सच्चे ग़ुलाम बने, सहाबा की शान में गुस्ताखी करने का तसव्वुर भी अपने दिमाग में न लाए। मुत्तहिद हो, मुनज़्ज़म हो, हुजूर के ग़ुलाम बने, कौम की फ़िक्र करें, अपनी आने वाली नस्ल की फ़िक्र करें, बेटियों के हिजाब और पर्दे के बारे में सोचें और अपनी ज़ात से ज़र्रे के बराबर किसी इलाके में न इख्तलाफ करें, न इख्तलाफ होने दें। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने इरशाद फरमाया इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तलाफ मौत है। और किसी समझदार इंसान ने कहा था मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। जिस दिन कलमा पढ़ने वाले एक सफ में खड़े हो जाएंगे, इंशाअल्लाह इनकलाब बर्पा होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लहत में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या महक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम सहबन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। हम सब जब तक दुनिया में रहें अल्लाह हमें ईमान के साथ ज़िंदा रखे और ईमान पर हम सब का ख़ात्मा नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।